बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रिजवान अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुबई ऑटोज़। डियर व्यूवर्स, आज हम जो गाड़ी आपके पास रिव्यू के लिए लेकर आए हैं वो है होंडा सिविक 1.5 टर्बो। चलिए आए रिव्यू शुरू करते हैं। गाड़ी की फ्रंट लुक की बात की जाए तो यहाँ पर गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है वो डुअल टोन कलर के अंदर दिया गया है, जिसमें ब्लैक एंड सिल्वर मेटालिक कलर में दिया गया है। पियानो ब्लैक प्लास्टिक दी गई है। इसके साथ साथ खूबसूरत होंडा का लोगो के नीचे की जानिब देखें तो यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू कैमरा दिया गया है। गाड़ी की हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें हेडलाइट जो है वो प्रोजेक्टर लैंप में दी गई हैं। सन इंडिकेटर हमें हैलोजन बल्ब में दिया गया है। फॉग लाइट्स हमें हैलोजन बल्ब में दी गई हैं। ये जो वाइट कलर में यहाँ पर लाइट्स दी गई हैं ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई हैं, ये कंपनी की जानिब से नहीं मिलती। टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में दिया गया है। अलॉय व्हील 17 इंच डायमंड कट स्टाइल में दिया गया है। हैंडल क्रोम में दिए गए हैं और यहाँ पर कीलेस एंट्री दी गई है। बैक की बात की जाए तो यहाँ पर हमें टॉप पर ब्रेक लैम्प दिया गया है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प दिया गया है। उसके ऊपर ABS और VSC यानी कि व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट का स्टिकर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम टेल लाइट्स और बैक लाइट की बात करें तो बेसिकली बैक लाइट जो है वो आपको LED में दी गई है और टेल लाइट्स जो हैं वो बेसिकली हैलोजन बल्ब में दी गई हैं। यहाँ पर खूबसूरत होंडा का लोगो और उसके नीचे की जानिब यानी कि अगर आप प्लेट के ऊपर की जानिब देखें तो यहाँ पर हमें रियर व्यू कैमरा दिया गया है। एक साइड पे VTEC टर्बो और दूसरी साइड पर सिविक का लोगो दिया गया है। यहाँ में डोर पैड डुअल टोन कलर में दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम हेड रेस्ट पर आएँ तो यहाँ पर हमें पावर विंडो कंट्रोल स्विचेस और उसके साथ साथ आउटसाइड मिरर कंट्रोल बटन्स, और अगर हम डोर पॉकेट के अंदर जाएं तो वहाँ पर हमें ट्रंक लिड ओपन के लिए बटन दिया गया है। इसके साथ साथ क्रोम में डोर ओपनर दिया गया है। डैशबोर्ड के नीचे की जानिब डोर ओपनर, इसके ऊपर एंटी स्किड बटन दिया गया है। पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है जिससे आप इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें AC एयर वेंट और खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। क्लस्टर के राइट साइड पर जाएं तो फ्यूल टैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सेंटर में स्पीडोमीटर है और लेफ़्ट हैंड साइड पर फ्यूल टैंक का जो है वो लेवल बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग पर जाएं तो मल्टी कंट्रोल स्टीयरिंग है। यहाँ पर हमें एक साइड पर क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, दूसरी साइड पर इंफोटेन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बटन दिए गए हैं। इसकी बैक पर हमें अगर हम गियर को मैनुअली ऑपरेट करना चाहें तो यहाँ पर हमें गियर को शिफ्ट करने के लिए प्लस एंड माइनस के लिए बैक पर पैडल दिए गए हैं जिनको हम ऑपरेट कर गियर को लगा और निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम गाड़ी के सेंटर में जाएं तो ऊपर की जानिब AC एयर वेंट, इसके नीचे इंफोटेन सिस्टम जिसमें फ्रंट व्यू कैमरा भी दिया गया है। इसके साथ साथ नीचे की जानिब जाएं तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक AC कंट्रोल पैनल दिया गया है। इसके साथ नीचे स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पर हम कॉइन्स और अदर डॉक्यूमेंट लाइक फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर कंपनी चाहती तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी दे सकती थी। ये बेसिकली ओल्ड मॉडल है और इवन के न्यू मॉडल में भी स्टिल एटलस ने यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग नहीं दी। अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हमें CVT ट्रांसमिशन दिया गया है जिसे आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इको कंट्रोल सिस्टम इको कंट्रोल का बटन दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और साथ में ब्रेक होल्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पर हमें कप होल्डर मिलता है और उसके साथ साथ बेस दिया हुआ है स्टोरेज के लिए कंसोल में। सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 2 एयर बैग्स दिए गए हैं। एक पावर स्टीयरिंग में, एक स्टीयरिंग पर दिया गया है और दूसरा जो है वो डैशबोर्ड में पैसेंजर साइड पर दिया गया है। रूफ़ की बात करें तो यहाँ पर हमें सनवाइज़र दिया गया है। इसमें मिरर का ऑप्शन है
लाइट मिसिंग है। सेंटर में जाएं तो यहाँ पर हमें सनरूफ कंट्रोल करने के लिए बटन और प्लस लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए आप इसको प्रेस और ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सनरूफ को मैनुअली जो है ये कर्टन को साइड पर करने के बाद आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर कार की सीट को अप या लिफ्ट अप करना है या डाउन करना है तो यहाँ पर ये बटन दिया गया है। और बैक अगर आपने इसकी एडजस्ट करनी है एज़ पर द ड्राइवर तो आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बैक इसके एडजस्ट होगी। इसके साथ साथ मैनुअली आप इस गाड़ी की सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। बैक डोर पर जो है वो पावर विंडो का बटन दिया गया है और कॉइन पॉकेट डोर पॉकेट दी गई है जहां आप बोटल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। रेयर सीट्स जो हैं वो बेसिकली कंफर्टेबल हैं लेग स्पेस और हेड स्पेस के लिहाज से। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एसी के लिए 2 एयर वेंट्स दी गई हैं और यहाँ पर हमें इंफोटेन सिस्टम का हमें यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो मीडिया फ्रंट साइड पर चलेगा वो मीडिया यहाँ पर भी चलेगा। तो ये गुड ऑप्शन है रियर पैसेंजर्स के लिए कि वो उनको किसी किस्म की मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी मीडिया को वॉच करने के लिए। वो इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर कैमरा भी दिया गया है।